Which of the following pairs of physical quantities does not have a same dimensional formula? Option A, work and torque. B, angular momentum and Planck's constant. C, tension and surface tension. And D, impulse and linear momentum. Hello dears, क्वेश्चन है ये आज का फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट से। फिजिक्स यूनिट एंड मेजरमेंट ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पूछा है इसमें कि इसमें से किस फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशन सेम नहीं है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम नहीं है, तो फाइंड करते हैं। ठीक है, किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। इसके लिए बेसिक डायमेंशन तो आपको आता है, जो फंडामेंटल डायमेंशन है। ठीक है, फंडामेंटल डायमेंशन क्या होता है हम एक बार बता चुके हैं। सो फंडामेंटल डायमेंशन है जो 7 होते हैं, तो जनरली 3 का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो 7 देख लीजिए, ये टाइम के लिए T, ठीक है, लेंथ के लिए L, लेंथ के लिए L, मास के लिए M। ठीक है, ये सब डायमेंशन है, फंडामेंटल डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए क्या आ जाएगा K, टेम्परेचर के लिए K होता है। फिर हो गया करंट, ठीक है, तो करंट के लिए A होता है। फिर क्या हो गया आपका लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD होता है। और एक बच गया अमाउंट ऑफ मटेरियल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल। सो ये फंडामेंटल डायमेंशन है, और यही फंडामेंटल डायमेंशन से इसके डायमेंशन जो है वो डेराइव होंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन दिया है वर्क एंड टॉर्क। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, यूनिट से ही डायमेंशन को निकालेंगे आप। ठीक है, उसके लिए यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। सो वर्क का यूनिट क्या होगा, वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, जूल कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका हम डायमेंशन निकालेंगे। तो केजी के लिए M, मीटर के लिए L⁻², और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर यानी कि T⁻²। इसके साथ है टॉर्क यानी कि टॉर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि न्यूटन मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस के लिए मीटर और फोर्स के लिए न्यूटन। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर इंटू यानी कि मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, इसके लिए बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका भी डायमेंशन सेम ही होगा। केजी के लिए M L⁻² T⁻², यानी कि ये दोनों डायमेंशन क्या है, इक्वल है। वर्क एंड टॉर्क का डायमेंशन इसमें इक्वल है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि लेंथ इंटू P। ठीक है, लेंथ इंटू लीनियर मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला यानी कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा L क्रॉस P। ठीक है, तो L क्रॉस P यानी कि
एल के लिए मीटर, और मोमेंटम, मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो मास के लिए केजी एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, केजी के लिए एम एल पावर 2 टी पावर -1, ठीक है, एम एल पावर 2 टी पावर -1 फॉर एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 6.64 इंटू 10⁻34। इसका जो वैल्यू होता है 6.64 इंटू 10⁻34, और इसके साथ इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, ठीक है, जूल सेकेंड। तो इसका अगर हम निकालेंगे यूनिट, तो जूल के लिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल के लिए, जूल सेकेंड होता है। तो यहां से 1 सेकेंड कट जाएगा, तो इसके लिए क्या बचेगा, यहां से 1 सेकेंड कटेगा तो क्या बचेगा इसके लिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि ये भी सेम होगा, इसका भी डायमेंशन सेम आ रहा है, एम एल पावर 2 टी पावर -1, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसलिए ए बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब सी एंड डी देखते हैं। तो सी एंड डी के लिए, सी एंड डी में सी क्या है, टेंशन ना, सी टेंशन है, तो टेंशन क्या है, फोर्स है, टेंशन एक फोर्स है, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। टेंशन एक फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और न्यूटन होता है फोर्स यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। सो न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी के लिए एम, मीटर के लिए एल टी पावर -2, क्योंकि सेकेंड जो है डिवाइड में, उसके साथ है सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी कि टेंशन जो है सरफेस पे जो टेंशन लगे, सो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर, तो इसका अभी हम डायमेंशन निकालें, न्यूटन मीटर का कहीं डायमेंशन निकाले हैं, हाँ यहाँ तो निकाले हैं, देखिए टॉर्क के लिए। तो इसका डायमेंशन क्या निकाले हैं, एम एल पावर 2 टी पावर -2, एम एल पावर 2 टी पावर -2। तो ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, तो अब डी रह गया। डी क्या रह गया, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, ये तो होना चाहिए, नहीं तो एक भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी क्वेश्चन गलत है। सो इम्पल्स के लिए फोर्स इनटू, इम्पल्स होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स किसी स्मॉल टाइम के लिए अप्लाई किया जाता है, दैट इज इम्पल्स। तो इम्पल्स का यूनिट क्या हो गया, फोर्स इनटू टी, एफ इनटू टी। एफ के लिए न्यूटन के लिए क्या निकाले अभी हम, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम के लिए सेकेंड। तो यहां से क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, यानी कि एम एल टी पावर -1, एम एल टी पावर -1 फॉर इम्पल्स, और उसके साथ है लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम के लिए, लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास केजी और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। सो
तो इसका डायमेंशन निकालेंगे तो केजी के लिए m, मीटर के लिए l, टी पावर -1, सेकंड के लिए टी पावर -1। तो ये दोनों डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, ये दोनों डायमेंशन सेम है। यहाँ डिफरेंट डायमेंशन की बात की जा रही है ना, हाँ ये ध्यान देना है। तो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंट डायमेंशन की बात की जा रही है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये डायमेंशन भी सेम है। क्या पूछा है कि इनमें से किसका डिफरेंट डायमेंशन होगा, ये ध्यान देना कि डिफरेंट पूछा है, सेम नहीं पूछा है। तो सेम सबका ही रहा है ना, ml टी पावर -2, ml टी पावर -2, ये सेम है। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। बी एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो दोनों का डायमेंशन सेम है। ठीक है, ml पावर 2 टी पावर -1 और इसका ml पावर 2 टी पावर -1। यहाँ पे जो डायमेंशन डिफरेंट है वो कौन सा डायमेंशन है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, इसका टेंशन का डायमेंशन क्या है, ml टी पावर -2, और सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या है, ml पावर 2 टी पावर -2, यानी कि l में यहाँ पे डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन सी जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। डी भी नहीं होगा, डी में भी दोनों का डायमेंशन सेम है, ml टी पावर -1, ml टी पावर -1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। टेंशन एंड सरफेस टेंशन जिसका जो है डायमेंशन है वो क्या है, डिफरेंट। द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव सेम, यानी कि जिसका डायमेंशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, टेंशन एंड सरफेस टेंशन का। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक्स।